चिराग जी की माँ जो है वो फारवर्ड जाति की हैं, तो वो तो उसी दिन उनका जो है अछूतपन समाप्त हो गया। समस्तीपुर की सांसद महोदय हैं, शांभवी चौधरी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उनकी माँ भी फारवर्ड जाति की, उनके पति भी भूमियार समाज के, तो ये लोग तो अछूतपन को कब का त्याग दिया। अब तो भूमियार समाज के लोगों ने इनको सरमौर बना रखा है। तो अनटचेबिलिटी की बात तो ये लोग क्यों कर रहे हैं, चिराग पासवान क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किनकी पहुंच जो है उनके बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक है, कौन जाति के लोग हैं। एक तरफ मांझी जी कह रहे हैं ना हम सबसे बड़का अछूत हैं, एक तरफ चिराग जी कह रहे हैं कि हम सबसे बड़का अछूत हैं। दो ऐसे नेता हैं जो दलित नेता के नाम पे कलंक है। पहले हैं चिराग पासवान, मांझी जी भी वही हैं। 4D का मतलब समझते हैं मैडम क्या होता है? मांझी जी का तो मुंह ही नहीं है इस पे बोलने का। जब मुख्यमंत्री थे तो कितना उन्होंने अपनी जाति के लिए क्या किया है। मोदी सरकार में कोई दलित है भी नहीं, जो है भी वो मुखौटा ओढ़ करके हैं। नहीं, 21 अगस्त को सारिका पासवान डंडा और झंडा ले खड़ा रहेंगी। 21 तारीख को उस कार्यक्रम में मैं रहूंगी, निश्चित रूप से मैं इसका विरोध कर रही हूँ और खड़ी रहूंगी मैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति और आदिवासियों के वर्गीकरण पर जो फैसला आया है उस पर मांझी जी बिहार के जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि सही है। चिराग पासवान कह रहे हैं गलत है, दलितों का वर्गीकरण होना सही नहीं है। ये चिराग पासवान का कहना। मांझी जी लगातार कह रहे हैं कि 4D, पता नहीं 4D क्या होता है। कह रहे हैं 4 जात आरक्षण खा गया, हम लोग ऐसे रह गए। 4D मांझी जी बोलते हैं, पता नहीं 4D क्या होता है, वो खुल के बोलते भी नहीं है। तो 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया गया है दलित संगठनों के द्वारा और सोशल मीडिया पर जोर शोर से चल रहा है। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सारिका पासवान जी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। 4D का मतलब समझते हैं मैडम क्या होता है? मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब तो मांझी जी ही देंगे कि 4D कौन जातियां हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि 4 दलित जातियों के बारे में, तो मुझे लगता है उनको उजागर भी करना चाहिए कि वो 4 दलित जातियां कौन है जिसको वो टारगेट कर रहे हैं। तो समझ लेना, D से दलित और 4 यानी कि 4 दलितों की ओर वो बता रहे हैं, लेकिन नाम उन्होंने नहीं कहा। तो मुझे लगता है इतनी हिम्मत उनको कर देनी चाहिए, ये भी कह देना चाहिए कि वो 4 दलित जातियां कौन है। और मांझी जी का तो मुंह ही नहीं है इस पे बोलने का, क्योंकि मांझी जी जितना अपने मुसहर जाति को इन्होंने जितना उनकी हकमारी की उतना तो कोई किया ही नहीं। पूछिए तो जब मुख्यमंत्री थे तो कितना उन्होंने अपनी जाति के लिए क्या किया है। बाकी मैं अन्य जातियों की बात नहीं करती हूँ, कम से कम अपने जाति के लिए तो कुछ किए होते ना। वो एक काम मुझे बता दे मांझी जी जो उन्होंने अपनी जाति के किसी के लिए कोई काम किया हो। खुद मुख्यमंत्री रहे, हाँ, उनका भाई भी सरकारी नौकरी, उनकी बेटी भी सरकारी नौकरी, पूरा उनका दामाद भी जो है जब मुख्यमंत्री थे तो अपना पीए बना रखे थे। वो तो किसके लिए किया? उनकी बेटा भी प्रोफेसर। तो पता ही ना, इतना नौकरी, इतना विकास जितना मांझी जी के परिवार में हुआ, तो आखिर अभी भी वो कह रहे हैं कि 4D जो है सबसे तो हकमारी अगर कोई अन्य जाति किया होता तो क्या मांझी जी के घर में इतना भर भर के लोग सरकारी नौकरी में और मंत्री, विधायक, MLC बन पाते क्या कभी? तो मांझी जी का मुंह ही नहीं है। और मांझी जी आज जो इस बिल का समर्थन कर, इस जजमेंट का समर्थन कर रहे हैं, कोटे के ऊपर कोटे और क्रीमी लेयर को की बात जो कर रहे हैं, आज मांझी जी बड़े होड़ में हैं कि हम सबसे बड़े अछूत हैं, हम सबसे बड़े अछूत हैं। लेकिन कारनामे वो तो बहुत अजीबो गरीब करते रहे हैं हमेशा। तो मांझी जी का तो मैं नहीं समझती उनका मुंह भी बनता है इस विषय पे बोलने के लिए। अभी हमारे देखिए दलित जाति में दो ऐसे नेता हैं जो दलित नेता के नाम पे कलंक है, जिनको मैं मानती हूँ कि पहले हैं चिराग पासवान। क्या बोले? चिराग पासवान, जिनका आपने पहले भी सुना होगा, जिन्होंने कहा था कि समृद्ध दलितों को गैस की सब्सिडी की तरह अपने आरक्षण को त्याग कर देना चाहिए। मांझी जी भी वही हैं, गुल खाए गुलगुला से परहेज वाला काम कर रहे हैं। मांझी जी का भी कई बयान है कि समृद्ध लोगों को, दलित लोगों को आरक्षण छोड़ दें। तो बोल रहे दोनों का, इसलिए मैंने नाम लिया दोनों के बारे में। और आज दोनों कह रहे हैं आगे कि हम बड़का अछूत हैं। एक तरफ मांझी जी कह रहे हैं ना हम सबसे बड़का अछूत हैं, एक तरफ चिराग जी कह रहे हैं कि हम सबसे बड़का अछूत हैं। जबकि चिराग जी के चाचा जी पशुपतिनाथ पारस जी ने स्वयं कहा है कि इनकी माँ जो है ये फारवर्ड जाति की हैं। चिराग जी की माँ जो है वो फारवर्ड जाति की हैं, तो वो तो उसी दिन उनका जो है अछूतपन समाप्त हो गया। अनटचेबिलिटी की जो बात करते हैं बार बार, ये तो उसी दिन समाप्त हो गया। उनके मित्रों की श्रेणी में देखिए, उनके कार्यभार देखने वाले लोग कौन जाति के लोग हैं, किनकी पहुंच जो है उनके बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक है, कौन जाति के लोग हैं। तो आप तो अनटचेबिलिटी से कहीं ज्यादा ऊपर उठ के आ गए हैं। और यही चिराग पासवान जो है, उनके और एक सांसद महोदय हैं जो समस्तीपुर की सांसद महोदय हैं, उनकी माँ भी फारवर्ड जाति की, उनके पति भी भूमियार समाज के। तो ये लोग तो अछूतपन को कब का त्याग दिया।
अब तो भूमियार समाज के लोगों ने इनको सरमौर बना रखा है। तो अनटचेबिलिटी की बात तो ये लोग क्यों कर रहे हैं? चिराग पासवान क्यों कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं अनटचेबिलिटी की बात? तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दलितों की हकमारी अगर किसी ने की है तो यही वो लोग हैं, जीतन राम मांझी सरीके लोग और चिराग पासवान जैसे लोग। तो इनका तो मुंह ही नहीं बनता इस विषय पे बोलने का। शांभवी चौधरी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं बोल रही हूँ, मैं तो खुला मैंने बताया ना भाई। समस्तीपुर की कौन है सांसद महोदय? उनकी माता जी हार्वर्ड जाति की, उनके पति भूमियार जाति से आते हैं। तो अनटचेबिलिटी के कहीं श्रेणी में है क्या ये लोग? तो क्या इनका अधिकार बनता है बोलने का? और चिराग जी ऐसे लोगों को टिकट देते हैं और बात करते हैं आप? ये लोग वही सूत्रधार हैं। ये लोग वो सूत्रधार हैं, ये लोग कड़ी हैं। और शुरुआत इन्हीं के द्वारा हुई थी और आज इस हाशिए पे पहुंच गए हैं। पूरे समाज को लोग टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल यही लोग हैं, स्वर्ण आरक्षण की बात कर रहे थे। और आज अगर ये संकट आज आया है अनुसूचित जाति के आरक्षण पे, जो कि सीधे सीधे जो है ये संविधान का मखौल उड़ाना है, संविधान की छेड़छाड़, जिसमें 341 आर्टिकल में स्पष्ट लिखा गया है कि उसमें आप कहीं से भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ये तो इन्हीं के लोगों की बदौलत हो रही है ना। लेकिन देखिए पूरे देश के जो है ना दलित और SC/ST समाज के लोग जो है ना एकजुट हैं और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान भी किया गया है और हमारी लड़ाई बिल्कुल आगे तक जाएगी। आप इंडिविजुअल नहीं हैं, आप आरजेडी की प्रवक्ता, आपकी बात आरजेडी की बात होगी। 21 अगस्त के भारत बंद को आप समर्थन करते हैं या आपकी पार्टी? देखिए हमारी पार्टी शुरू से ही दलितों के समर्थन में रही है और उन्होंने पहले जिस दिन ये वर्डिक्ट आया था उस दिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने इसका घोर विरोध किया था और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से इस लड़ाई में हमारी पार्टी, और मैं तो इंडिविजुअली कह चूँकि मैं तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं उस जाति से आती हूँ, तो मेरा तो विरोध है हमारे समाज के प्रति, लेकिन हमारी पार्टी भी जो फैसले के विरोध है। नहीं, 21 अगस्त को सारिका पासवान डंडा और झंडा लेकर खड़ा रहेंगी? मैं इसके पहले से ही डंडा और झंडा लेकर के खड़ी हूँ, हर दिन ही खड़ी हूँ। जहाँ मेरी ज़रूरत अपने शब्दों से, अपने आवाज़ से उठानी है, मैं वहाँ उठा रही हूँ और सशरीर भी 21 तारीख को उस कार्यक्रम में मैं रहूँगी। निश्चित रूप से मैं इसका विरोध कर रही हूँ और खड़ी रहूँगी मैं। अश्विनी वैष्णव जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है कि जो दलितों में क्रीमी लेयर है वो लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन वर्गीकरण को लेके कुछ नहीं बोला गया। तो पहले तो मोदी सरकार में तो कोई दलित है ही नहीं है। क्या बात नेता है ना, अगर नेता है भी तो उनका जबान नहीं है, या मोदी जी समझते नहीं है किसी को कि इस विषय पे दलितों को मौका देना चाहिए बोलने के लिए। इसलिए मैंने एक लाइन में कहा कि मोदी सरकार में कोई दलित है भी नहीं, जो है भी वो मुखौटा ओढ़ करके हैं। सिर्फ दलित के नाम पे चुनाव लड़ा है उन्होंने, चुनाव लड़ करके संसद में बैठे हैं, संसद में बैठ करके वो गुलामी कर रहे हैं। आज भी वो उस गुलामी से निकल नहीं पाए हैं और यही कारण है कि आज उनको एक दलित चेहरा नहीं मिला जो बाहर निकल के अपनी बातों को रखे। क्यों भाई? अन्य समाज और अन्य दलितों का लोग क्यों आकर के इस बात बयानबाजी कर रहे हैं? मुद्दा तो सीधे सीधे दलितों के भाई, मुद्दा तो दलित और आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। तो क्या आपके कैबिनेट में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दलित समाज से हो, आदिवासी समाज से हो, जो आकर के बोले? देश की जनता तो सुनना चाहती है ना कि आपका पक्ष क्या है। और ये आज कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर और कोटे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। आप अगर वाकई में आपको लगता है कि आप इसके विरोध में हैं तो ऑर्डिनेंस लाइए ना भाई, आपकी सरकार है ना केंद्र में। किसको आप मूर्ख बना रहे हैं? किसको मूर्ख बना रहे हैं आप? बिना अध्यादेश के होगा नहीं। कैसे होगा? टेक्निकली आप संविधान को संशोधन टेक्निकली देखिए, और आपकी सरकार है। अगर वाकई में आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है ये गलत है, आपको क्या लगता है कि 21 अगस्त के भारत बंद को कमजोर करने के लिए इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया? देखिए इसके पहले भी एक बार आरक्षण के साथ इन्होंने छेड़छाड़ किया था SC/ST एक्ट में, तो आपको पता है कि कितना विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि आज अस्मिता की बात, अधिकार की बात है, तो हमारा समाज जो है ना उसकी लड़ाई तो लड़ेगा ही। और ये चाहे कुछ भी हो जाए, ये कमजोर नहीं, हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग कमजोर नहीं है। और ये लोग हमारे ही बल ना आज जाकर के केंद्र में सत्ता में बैठ करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं। और कमजोर ना समझे, आपके मंत्री, नेता, विधायक है ना, वो आपकी चाटुकारिता करेंगे। देश का आदिवासी, देश का दलित व्यक्ति जो है ना, वो आपकी चाटुकारिता करने के लिए नहीं बैठा, वो अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ेगा और हम लड़ेंगे निश्चित रूप से। चलिए, तो पूरा मसला दलित आदिवासियों से जुड़ा है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अश्विनी वैष्णव, जो दलित नहीं, OBC है, रेल मंत्री हैं, तो पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? मांझी जी कहते 4D, 4 जात के लोग, दलित में 4 जात के लोग आरक्षण खा गए हैं, जबकि मांझी जी जब जवान थे, पढ़ रहे लिख रहे थे, उसी समय उनकी नौकरी हो गई।
फिर मांझी जी के बाद मांझी जी के घर में उनके भाई की नौकरी हो गई। उनका बेटा है संतोष कुमार सुमन, उनकी भी सरकारी नौकरी है, प्रोफेसर हैं। मांझी जी की सुपुत्री है, उनकी भी सरकारी नौकरी है। और भी सुने हैं कि दामाद भी सरकारी नौकरी है वो करते हैं। तो 4-5 नौकरी तो मांझी जी के घरे में है। मांझी जी समधन विधायक हैं, मांझी जी केंद्र में मंत्री, मांझी जी का बेटा बिहार सरकार में मंत्री। और कितना मांझी जी को चाहिए जो नहीं मिला, जो कहते 4D। तो दलितों को तोड़ने की जो साजिश है, उस साजिश में कहीं ना कहीं मांझी जी भी शामिल है। कभी यही मांझी जी कहते थे कि दलित आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं। तो आज क्या हो गया, भाजपा के साथ जाते हैं, क्या ऐसा करंट मार दिया मांझी जी को कि देश के मूल निवासी को तोड़ने लगे हैं। विचारधारा उनकी बदल गई। दूसरे हनुमान भी हो गए। क्या बात करें, एक हनुमान थे हैं चिराग पासवान जी, और दूसरे अभी नए हनुमान बने हैं, ये हैं जीतन राम मांझी। तो चलिए, मांझी जी भी हनुमान बन गए। मोदी जी के कहना सारिका पासवान का, आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।